नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट दिनेश शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल में जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। तो आप जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को हमारी वीडियो का लाभ मिल सके। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 कक्षा 10 और जिसकी अंतिम प्रश्नावली आज हम करने जा रहे हैं 4.4, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से द्विघात समीकरण को देखकर उनके मूलों की प्रकृति को हम जान पाएंगे। मूलों की प्रकृति ये हमने पहले भी पढ़ा है और आपको कुछ मूलों के जो प्रकृति है उसके नियम लगाकर कुछ अज्ञात वस्तुएं जो अज्ञात संख्याएं हैं उन्हें निकालना है, ये भी हम आज सीखेंगे। तो एक आपसे विनम्र निवेदन ये रहेगा कि आज की इस वीडियो के अंतिम में या डिस्क्रिप्शन में मैं सभी वीडियोज के जो हमारी चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण, उन सभी के वीडियोज के जो लिंक हैं वो नंबर 1 नंबर 2 करके मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आप सभी बच्चे इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। घर बैठे उसका रिवीजन भी कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ये हमारी आज की इस द्विघात समीकरण की अंतिम वीडियो है। आइए देखते हैं कि किस तरह से मूलों की प्रकृति मतलब नेचर्स ऑफ जीरोज, जो जीरोज हम निकालते हैं द्विघात समीकरण में, उसके जो मूल हैं, जो मूल निकले हैं, लास्ट में आंसर आते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, वो देखने में कैसे होते हैं कि हम जो द्विघात समीकरण है जो कि हमारा जनरल फॉर्म में इस तरह से होता है ax2 + bx + c = 0। इसका जो हम विविक्तर निकालते हैं, एंड विविक्तर आप सभी को पता है डिनोट करते हैं हम d से, एंड इसका आंसर होता है b² - 4ac। ये हमारा विविक्तर है। तो जब विविक्तर निकालेंगे उस विविक्तर को देखकर ही हम द्विघात समीकरण के नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति को जान पाते हैं। किस तरह से, यदि हमारा d, देखिए विविक्तर क्या है और विविक्तर कैसा है, यह हमें बताएगा कि दिए गए द्विघात समीकरण का स्वरूप कैसा है। यदि आपका d जो b² - 4ac जब हमने 0 से बड़ा आता है, कोई पॉजिटिव वाली संख्या हमारे पास होती है, पॉजिटिव वाली, तो उसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक, जो वास्तविकता में है। और मूल कितने होते हैं, संख्या में 2 मूल होते हैं। और वो मूल कैसे होते हैं, वो दोनों मूल अलग अलग होते हैं। यदि हम बात करें कि d हमारा 0 के बराबर आता है, मतलब 0 आ जाती है आंसर, तो उसके मूल फिर भी वास्तविक होंगे। और मूल कितने होंगे, नंबर संख्या में 2 होंगे, लेकिन कैसे होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है, पहला भी 2 मान लो, दूसरा भी 2, तीसरा -6 इस तरह से। यदि d आपका <0 आता है, मतलब माइनस में आती है कोई संख्या, तो उस स्थिति में उस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक नहीं होते, दैट इज अवास्तविक, वो अवास्तविक होते हैं। और जो मूल अवास्तविक होते हैं उन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके मूल कितने होंगे, क्या उसके मूल 2 है, क्या वो मूल अलग है या नहीं है। तो आइए इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन की मदद से। ये प्रश्न हमने लिया है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट जो है 3x2 - 4√3x = 4 = 0। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी इसी तरह से मिलता है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी है, इसके बारे में हमने बताना है। तो देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण है और मैंने कहा कि प्रकृति का पता कहां से चलता है, विविक्तर से। तो विविक्तर निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल a b c हमें ज्ञात करना है। a 3 है, b ये है और c ये, आप सभी भली भांति जानते हैं। नाउ विविक्तर, विविक्तर का फॉर्मूला d = b² - 4ac। हमने d लिखा, b², व्हाट इज b, -4√3 का होल स्क्वायर, और माइनस ये आ गया आपको 4ac। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां बड़े ध्यान से देखना, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 को 2 बार किया 4 चौके 16, और √3 को 2 बार किया तो 3 आ जाता है, और माइनस 4 × 3 = 12, 12 चौके 48। अब 16 × 3 = 48, -48 48, 48 - 48 0। नाउ d = 0। अब आप बताओ मुझे कि जब d 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, कितने मूल होते हैं, 2। और मूल कैसे होते हैं, जी बिल्कुल वास्तविक। कैसे मूल होते हैं हमारे पास, वास्तविक। और मूल कैसे होते हैं, दोनों के दोनों मूल कैसे होते हैं, बराबर। अब हम यहाँ पर मूल नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन 2.5 नंबर का आएगा आपके लिए कि केवल इसकी हमने प्रकृति जांच करनी। तो इसकी प्रकृति कैसी है, इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल कितने होंगे, 2 होंगे, और मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। यही आपने करना था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप द्विघात समीकरण को ले सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। यदि d 0 होता है तो मूल भी निकलेंगे, यदि d प्लस में आता है तो भी निकलेंगे, लेकिन यदि d माइनस में आता है तो आपको पता है कि मूल वास्तविक नहीं होंगे और वो मूल निकलेंगे भी नहीं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जिसमें यह पूछा गया है कि दिए गए द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। और कंडीशन दी है आपके साथ कि यदि
जो मूल हैं वो कैसे हो, बराबर हो। ठीक है, तो मूल बराबर है या मूल बराबर नहीं है, ये हमने मूलों की जो प्रकृति है उसको हमने पढ़ा था। और अब मूलों की प्रकृति का जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उसके ऊपर आधारित ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण, जिसमें कि कोई भी अननोन संख्या आपके पास दी होगी कहीं पर भी ए बी सी पे, और उसको हमने ज्ञात करना है विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई कि यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों, तो लीजिए हम क्या करेंगे, यदि समीकरण के मूल बराबर है तो क्या कंडीशन होती है, ये हमें पता है कि d इज इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 कब होता है, जब मूल कैसे होते हैं हमारे बराबर। तो हमने ये कंडीशन लगा ली। अब d किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कौन होगा आपके पास, यहां से हम a b c निकाल लेते हो, तो b कितना है हमारे पास k और माइनस 4ac ना, 4 2 इंटू a इंटू c, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए k स्क्वायर माइनस 24 मल्टीप्लाई किया, नाउ k स्क्वायर 24, इसको परे हम ले गए, अंडर रूट किया, स्क्वायर इसके गुणनखंड किए, k इक्वल टू प्लस माइनस रूट 26 आ गया। ये निकल गया k का मान। तो हम यहां पर देखते हैं कि k का मान कितना आया, प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6। देखिए यहां पर क्योंकि द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, हमेशा 2। यहां पर मूल कैसे थे, बराबर। और आपको पता है कि जब मूल बराबर होते हैं तो मूल वास्तविक होते हैं और दोनों के दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए मूल कितने हैं, 2। दोनों मूल कैसे हैं, वास्तविक, जो निकल सकते हैं, और दोनों के मूल कैसे हैं, बराबर। यदि हम प्लस और माइनस का साइन हटा देते हैं तो हमारे पास 2 रूट 6 2 रूट 6, तो दोनों के दोनों मूल कैसे हैं, बराबर। हालांकि इनका जो साइन है वो अलग है, लेकिन देखने में दोनों मूल कैसे होते हैं, अलग। अब हम चलते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि है कि kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। k का मान ज्ञात कीजिए यदि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो। पहले प्रश्न उठता है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। यदि हम देखें तो यह देखने में हमें नहीं लगता कि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की पावर 2 तो नहीं है। लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे kx को x के साथ, तो यह बन गया kx की 2, जब k को इसके साथ किया 2kx और प्लस 6, नाउ ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। अब द्विघात समीकरण जब भी बना तो हमने ए बी सी इसमें छांट लेना होता है, तो हमने a इसमें छांट दिया, k आ गया हमारे पास, b कितना है माइनस 2k और c कितना है हमारे पास 6। अब कंडीशन क्या है, यदि मूल बराबर हो तो क्या होता है, यदि मूल बराबर हो तो d इज इक्वल टू 0 होता है। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है आपके पास माइनस 2k माइनस 4 इंटू a इंटू सी। और नाउ अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक कितने होते हैं 24k एंड इज इक्वल टू 0। अब यहां से यदि हम देखें तो हमारे पास 4k कॉमन आ जाता है दोनों में। किस तरह से, 4 से 24 कट जाता है, यहाँ पर k बचेगा और यहाँ पर हमारे पास 6 बचेगा एंड इक्वल टू 0। नाउ दो कंडीशन यहाँ पर दोबारा से अराइज होती है। पहली कंडीशन होती है हमारे पास कि एक बार या तो 4k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिस तरह से हम करते हैं। तो जब ये कंडीशन हमने लगाई तो k इज इक्वल टू 0/4 हो जाएगा और k इज इक्वल टू 0 ही, दिस इज हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। और यहां से यदि हम k निकालें तो k इज इक्वल टू 6 हो गया। अब हमारे पास k के 2 मान आ जाते हैं। अब इसको कैसे हम, कौन सा मान हम इसमें ले जिससे हमारा आंसर सही आएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरेस्टिंग भी है, अमेजिंग भी है कि यहाँ पर k के दोनों मान जो है वो मान्य होंगे। कहने का तात्पर्य यह है यदि हमारा k 0 हो जाता है किसी कारण से, तो भी इस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो बराबर आएंगे। कहने का तात्पर्य है कि यदि k 0 और k 6 हो तो दोनों ही कंडीशंस में इस समीकरण के मूल बराबर होंगे, और यदि इस समीकरण के मूल बराबर है तो k के ये मान होंगे। ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का, द्विघात समीकरण का। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियोस और इस चैप्टर की जितने भी वीडियोस थी वो पसंद आई होगी। एक बार फिर दोहराना चाहूंगा आप सभी के लिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैंने जितने भी द्विघात समीकरण के जो हमारे क्वेश्चंस है उनकी जितनी भी वीडियोस बनाई उनका सीक्वेंस डाल के मैं दे दूंगा कि क्वेश्चन 1, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4, और आप सभी बच्चे घर पर इस द्विघात समीकरण का क्विक रिविजन भी यदि चाहो तो आप किसी भी वीडियोस पे ऊपर जाकर हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हो, समझ सकते हो और अपनी जानकारी इसमें बढ़ा सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश शर्मा आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।